आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद करता हूँ जो कि आप सबके लिए बहुत ही अहम और मालूमाती होने वाली है। आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि कन्वेंशनल बैंकिंग यानी कि सूदी बैंक और इस्लामिक बैंक के डिपॉजिट की शरई हैसियत क्या होती है। बहुत से दोस्तों ने मुझसे बार बार इस्लामिक बैंक्स में मिलने वाले प्रॉफिट के बारे में सवाल किया है कि क्या ये भी सूद होता है या नहीं। आपने इस वीडियो को बहुत गौर से सुनना और देखना है ताकि आप मुदारबा को समझ सकें और इस्लामिक बैंक से मिलने वाला प्रॉफिट कैसे हलाल होता है ये आपको पता चल सके। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल बिजनेस मैटर पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि यूट्यूब की इतनी बड़ी दुनिया में मेरी वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं आपको सूद के बारे में बताता हूँ। सूद को अरबी में रिबा कहते हैं और रिबा से मुराद मुअय्यना मुद्दत के कर्ज पर वो इजाफा है जिसका मुतालबा कर्ज खा मकरूज से करता है और ये शरह पहले से तयशुदा होती है। किसी को इस शर्त के साथ रकम उधार देना कि वापसी के वक्त वो कुछ ज़्यादा रकम लेगा। सूद खा किसी गरीब से लिया जाए या फिर किसी अमीर या सरमायादार से, ये एक ऐसी लानत है जिससे ना सिर्फ माशी इस्तेहसाल, मुफ्तखोरी, खुद गर्जी, मफाद परस्ती और बुखल जैसी इखलाकी कबाहतें जन्म लेती हैं। इसलिए दीन इस्लाम में इसे कतई हराम करार दिया गया है। बल्कि इतना बड़ा जुर्म है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन उठेंगे तो इस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छूकर पागल बना दिया हो। ये इसलिए होगा कि उन्होंने कहा था कि बै यानी कि तिजारत भी तो सूद ही की तरह होती है। इसके अलावा कुरान पाक में एक और जगह अल्लाह ताला ने सूद को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करार दिया है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इस्लामिक बैंक्स किस शरई असूल पर काम करते हैं और ये कैसे हलाल होते हैं। तमाम इस्लामिक बैंक अपने सारवीन को दो तरह के अकाउंट खुलवाने की सहूलत फराहम करते हैं, एक करंट अकाउंट और दूसरा सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट की बुनियाद कर्ज पर होती है। इस तरह करंट अकाउंट में जमा करवाई गई रकम बैंक के पास कर्ज होती है और शरई असूल के मुताबिक बैंक इस पर कोई भी नफ़ा नहीं देता क्योंकि शरन कर्ज पर नफ़ा कमाना सूद है। लेकिन खातादार की असल रकम महफूज होती है और जो मुतालबा पर बैंक कस्टमर को अदा करता है। तमाम इस्लामिक बैंक्स के सेविंग अकाउंट्स मुदारबा के शरई असूलों के मुताबिक काम करते हैं। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि मुदारबा क्या है। मुदारबा सरमायाकारी का एक शरई मुआहिदा है जिसमें एक फरीक रकम फराहम करता है जिसे रब्बुल माल कहते हैं, जबकि दूसरा फरीक इस पैसे को कारोबारी सरगर्मियों में इस्तेमाल करता है। इस दूसरे फरीक को मुदारिब कहते हैं। मुदारबा से कमाया जाने वाला हकीकी नफ़ा पहले से तयशुदा तनासुब से आपस में तकसीम किया जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इस्लामिक बैंक्स में सेविंग अकाउंट कैसे काम करते हैं। इस्लामिक बैंक्स में सेविंग अकाउंट मुदारबा की बुनियादी असूल पर काम करते हैं। कस्टमर रब्बुल माल की हैसियत से बैंक को सरमाया फराहम करता है और बैंक इस सरमाए को अपने इन कस्टमर्स जिनको सरमाए की ज़रूरत हो इनकी जायज़ कारोबारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इनके साथ मुख्तलिफ तिजारती मामलात करता है, मसलन ख़रीदो फ़रोख्त और किराएदारी वगैरह। और फिर इनसे जो नफ़ा हासिल होता है वो पहले से तयशुदा फ़ीसदी तनासुब के साथ बैंक और कस्टमर के दरमियान तकसीम हो जाता है। जहां आपको ये भी अपडेट कर दूं कि इस्लामी बैंक्स के मामलात की निगरानी बैंक का शरिया बोर्ड करता है जो कि मुस्तनिद मुफ्ती हजरात पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह मेज़ान बैंक में भी शरिया बोर्ड है और मेज़ान बैंक के तमाम माली मामलात शरिया बोर्ड की ज़ेर निगरानी शरई असूलों के मुताबिक अंजाम दिए जाते हैं। हमारी ज़ाती ज़िंदगी में मुदारबा की मिसाल ये है कि जैसे एक शख्स अपने किसी दोस्त को 10 लाख रुपए दे कि अपने कारोबार में लगा लो और 10 लाख रुपए पर जो भी नफ़ा कमाओगे उसका आधा आधा हम तकसीम कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक ख़राबी ये है कि लोग नफ़ा पहले से तय कर लेते हैं कि 10 लाख रुपए पर मैं आपको माहाना 30,000 या 40,000 रुपये दूंगा। ये तरीका गलत है, बल्कि इसको यूँ तय करना चाहिए कि इस 10 लाख रुपए पर जितना भी नफ़ा कमाया जाएगा वो दोनों फरीकैन आधा आधा लेंगे या फिर 40% और 60% की रेशो से तकसीम करेंगे। यानी कि जो भी रेशो चाहे वो इस पर तय कर सकते हैं और उसी तनासब से आपस में नफ़ा तकसीम करेंगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको सूद और मुदारबा के बारे में तफसील से बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मुदारबा की समझ आ गई होगी।
میزان بینک اور تمام اسلامی بینکس کے سیونگ اکاؤنٹ مضاربہ کے شرعی اصولوں کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہاں اگر پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔